हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ग्रेडियंट के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट जो 2 लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, तो वेक्टर बेसिक्स है। उसके बाद में देखो अभी हमको ग्रेडियंट, कर्ल, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्रेडियंट को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, देखो। ग्रेडियंट ऑफ, सबसे पहले तो ग्रेडियंट हम लेते किसका है, ठीक है। तो कोई भी स्केलर फंक्शन होता है ना, उसके लिए ग्रेडियंट लिया जाता है। तो लिखो, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज डिफाइंड एज, हम लोग लेते किसका है, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेते हैं। और जब ग्रेडियंट ले लेते हैं तो बाद में जो ग्रेड 5 बनता है वो क्या होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन को मान लो हम 5 है, तो 5 का ग्रेडियंट कैसे लेंगे, ग्रेड को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ग्रेड 5 इक्वल्स टू E1 कैप डिवाइडेड बाय H1 डेल बाय डेल U1। और मतलब आगे इसमें 5 जो है ना वो सबके अंदर आता जाएगा, 5 प्लस सेकेंड वाला E2 कैप बाय H2, ठीक है, डेल बाय डेल U2 5 प्लस E3 कैप बाय H3 डेल बाय डेल U3 5। अब यहाँ पे देखो आप लोग, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स हो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। जैसे कि हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। ठीक है, ऐसे ही स्फेरिकल सिस्टम के अंदर अलग होते हैं, सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं H1, H2, H3 क्या होते हैं, ये हम स्केल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, कार्टेशियन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो स्केल फैक्टर्स वहाँ पर 1 हो जाते हैं। ठीक है, यानी H1, H2, H3 तीनों ही क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। इसमें भी पूरा डिटेल में ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि फिर उसके लिए या तो पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल तीनों को अलग अलग पढ़े हैं। ठीक है, कैसे वहाँ पर आर थीटा फाई डिफाइंड होते हैं, तो वो सारी चीज़ अभी नहीं करते हैं। अभी सिर्फ ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में लेके चलते हैं। ठीक है, तो जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता हो तो बता देना, हम लोग एक अलग से लेक्चर उसके लिए बना देंगे। ठीक है, तो ग्रेड 5 क्या होगा, इस तरीके से दिया जाता है। फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका, ठीक है। तो किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट हमें क्या बताता है, इट गिव्स अस अ वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच चेंज इन स्केलर फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, स्केलर फंक्शन 5 है ना, इसमें चेंज किस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, हमको ग्रेड 5 वो डायरेक्शन देता है। तो फिजिकल मीनिंग आपको इसका जरूर पता होना चाहिए, लिख लो यहाँ पर फिजिकल मीनिंग। क्या चीज़ है कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन gives us a vector in the direction in which चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, चेंज इन स्केलर फंक्शन इज मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम चेंज होता है स्केलर फंक्शन में वो किस तरह से होता है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम चेंज हो रहा है इन स्केलर फंक्शन इज इन नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सो ग्रेडियंट हमको क्या देता है, सो ग्रेडियंट गिव्स अस नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन और इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कोई भी प्लेन है या फिर कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके अगर हमको बोला जाए कि नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करो, ठीक है, उसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल देंगे, क्योंकि ग्रेडियंट ही हमको क्या देता है, किसी प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए नॉर्मल वेक्टर देता है। जैसे कि मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, आपको इस पॉइंट पे पूछे तो परपेंडिकुलर के हिसाब से बना के देख लेना, ग्रेड 5। ठीक है,
इस तरीके से कहीं पे यहाँ पूछे ग्रेड 5, इस तरीके से अगर हमको कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दे दिया और बोला है कि उसके लिए निकालो तो आप निकाल सकते हो। मेन ऐसा है कि हमने ग्रेडियंट पढ़ा अभी, उसका यूज़ क्या क्या है, मतलब यूज़ इन द सेंस की क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो पहला यूज़ क्या है इसका, जो अभी हमने देखा है कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हमको वेक्टर निकालना है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है, क्वेश्चन के अंदर हमको दे देंगे कोई इक्वेशन, ठीक है, और बोल देंगे कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसका मतलब वहाँ पर हमको क्या करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकंड क्या काम में आता है इसका, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्या है, फेमस रिलेशन ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेड 5, ओके। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो ई वेक्टर क्या होता है, माइनस ग्रेड 5 होता है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कब, क्या ये रिलेशन हमेशा लगता है, कब लगता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ईडी में यूज ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ई वेक्टर वहाँ क्या होता है, माइनस ग्रेड 5 माइनस डेल ए बाय डेल टी। तो यहाँ पर डेल ए बाय डेल टी कंसिडर करना है क्या, नहीं करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। थर्ड, इस तरह का और कोई फॉर्मूला पता है आपको, एफ वेक्टर फोर्स क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। फोर्स क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। अब हम लोग को पता है, चलो ये तो समझ जाओ आप, इसको क्या लिखा ना, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये चीज़ कहाँ लगती है, एफ इक्वल्स टू माइनस ग्रेड यू तो हमने लिख दिया है, लेकिन ये चीज़ कब लगती है, कंजर्वेटिव सिस्टम्स के अंदर, ओके। क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसके लिए, देखो एक, एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के लिए हमको इक्वेशन दे रखी होती है कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है कि जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8.125, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखो, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस ये रहा, पॉइंट ये रहा, तो इसका मतलब हमको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। वो तो अभी अपने टॉपिक पढ़ा था, वैसे भी समझ रहा हो, पर अगर टॉपिक नहीं पढ़ा तो अभी दिख रहा है ना, सरफेस के नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर निकाल लो, फिर यूनिट वेक्टर निकाल लो। तो सर हमको जो सरफेस की इक्वेशन है वो हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सीधा जेड दे रखा है तो डेरिवेट करने बैठ जाओ, फाई क्या होगा, पहले पूरा फंक्शन बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी माइनस जेड, ये बन जाएगा, इसको उधर भेज दो। अब ग्रेड 5 निकालना है तो क्या होगा, डेरिवेट करो, कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का, चलो एक बार पूरा करके बता देती हूँ, डेल बाय डेल एक्स ऑफ फाई, फाई पूरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई, कैसे करना दिख रहा है ना, ये आई कैप जे कैप के कैप है, ठीक है। और ये क्या है, u1 u2 u3, यहाँ पर क्या थे कि किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं तो एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वाई, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड। और H1 H2 ऐसे जो कि स्केल फैक्टर्स है उनकी वैल्यू कार्टेशियन के अंदर 1 होती है, तो उस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ वापस जे का यही चीज़, मतलब पूरा फंक्शन और फिर के कैप। अब करो इसको डेरिवेट, इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसके लिए करेंगे तो क्या बनेगा 2x आई कैप, सिमिलरली यहाँ करोगे तो क्या बनेगा 2y जे कैप, और यहाँ से क्या बनेगा माइनस के कैप। तो ये जो ग्रेड 5 निकल के आया ये तो क्या वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस। अब ग्रेड 5 हमको किस पॉइंट पे बात करनी है, पॉइंट 125 के ऊपर, ठीक है। तो ग्रेड 5 एट पॉइंट 125 क्या होगा, उसके अंदर क्या था 2x आई कैप था, तो 2 इंटू 1 तो 2 आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप आया था, ठीक है। तो 2x x की वैल्यू 1 है तो 2y कैप प्लस 2y y की वैल्यू 2 है तो प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। अब हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है ना इस पॉइंट के ऊपर। तो यूनिट वेक्टर देखो, अगर कोई वेक्टर हमको ए वेक्टर गिवन है, इसके लिए हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ए कैप क्या हो जाता है
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी वो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर ग्रेड फाइव डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाइव। तो ये 2i प्लस 4j माइनस k, फिर डिवाइड के अंदर क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इधर 1, तो 2i प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 21। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो द सरफेस ax स्क्वायर माइनस by(z) इक्वल्स टू a प्लस 2x इज ऑर्थोगोनल टू सरफेस 4x स्क्वायर y प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 4, 8.1, -1, 2। तो विच ऑफ द following relations is true for, क्या लिख रही हूँ यार, for A and B। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि एक सरफेस तो ये है और दूसरा सरफेस ये है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये सेकंड सरफेस के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अपने को बताना है कि ए और बी के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन ट्री होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑप्शन क्या देके सीधा आंसर ही निकाल लो। ठीक है, देखो फर्स्ट सरफेस की इक्वेशन लिख दो, फाई इक्वल्स टू क्या बनेगा दिस वन 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब आपको ऑर्थोगोनल निकालना है तो आप सरफेस के लिए करोगे क्या, आप क्या करना, इन दोनों के लिए हम नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं ना। एक सरफेस ये हो गया फाई वन, किसी को भी मान लो फाई वन वाई टू। ठीक है, और उन दोनों के लिए नॉर्मल वेक्टर निकाल दो, एक को n1 केप ले लो, दूसरे को n2 केप ले लो। अगर वो दोनों ऑर्थोगोनल है सरफेस, तो इसका मतलब कि जो हम दो नॉर्मल वेक्टर्स निकाल रहे हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। समझ में आया, दो सरफेस है फाई वन फाई टू, ये दोनों अगर ऑर्थोगोनल है तो आप दोनों के लिए यूनिट वेक्टर्स मतलब नॉर्मल वेक्टर्स जो है उनके वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर से तो ए डॉट बी में क्या आएगा कोस 90 डिग्री आता है, 0 हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो फंक्शन फाई हमारे पास में एक फंक्शन ये हो गया। ग्रेड फाई निकालोगे तो अब पूरा मेथड से हम पहले कर चुके हैं ना, तो आपको आगे होगा डेल फाई बाय डेल एक्स, और वो पूरा फंक्शन जो होता है डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाय डेल जेड और के कैप। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा 8xy। ठीक है, तो 8xy आई कैप, उसके बाद में y के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस 4x स्क्वायर जे कैप, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो प्लस 3z स्क्वायर के कैप। अब किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर्स, इस पॉइंट के ऊपर। तो हमको इस पॉइंट पर ग्रेड फाई निकालना है, तो ग्रेड फाई 8.1, -1, 2 कैसे निकलेगा 8 इंटू 1 इंटू -1, तो -8 आई कैप, 4x स्क्वायर 1 है तो प्लस 4 जे कैप, जेड की वैल्यू 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 के कैप। ठीक है, एक सरफेस ही हो गया। तो इसको आप मान लो कि डायरेक्शन इसके लिए हम कुछ भी वेक्टर ले लो, इसको n2 वेक्टर n1 वेक्टर, ये क्योंकि बाद में लिखा होता मैंने इसको n2 ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था, ये वाली इक्वेशन है, इसको लिखोगे तो फाइव क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड माइनस ए प्लस 2 इंटू एक्स। राइट, यहाँ पर भी वही ग्रेड फाई निकालना है, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। तो एक्स के लिए जब आप करोगे ना तो क्या निकलेगा, यहाँ से देखो 2ax और यहाँ से माइनस का a प्लस 2 राइट आई कैप। वाई के लिए करोगे तो ये वाली टर्म है माइनस का बी जेड जे कैप, और जेड के लिए करोगे तो भी यही टर्म है तो माइनस का बी वाई का के कैप। ठीक है, वही 0.1 -1 2 के ऊपर ग्रेड फाई लिखना है। तो x की वैल्यू में रखो तो 2a माइनस ए प्लस 2, तो यानी 2a में से a गया तो क्या बचा a, और माइनस माइनस यहाँ तो माइनस आ गया। आप लोग कैलकुलेशन मत देखना, सीधा मतलब कर ही लेना ना खुद ही। ओके, माइनस का बी जेड, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है
2 है तो -2b जे कैप, वाई की वैल्यू क्या -1 है, प्लस बी के कैप। कैलकुलेशन देखने के इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इसमें को समझ नहीं तो है नहीं, लास्ट में आंसर मैच कर लेना, ठीक है। तो ग्रेड 5 का यहाँ पर ये निकल जाएगा, इसको n1 कैप मान लो, n1 वेक्टर मान लो, जो भी मानो, ठीक है, n1 वेक्टर मान लो। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऑर्थोगोनल है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करो डॉट प्रोडक्ट, इसको इससे करोगे तो माइनस का 8 इंटू ए माइनस 2, इसको इससे करोगे तो माइनस का 8b, इसको इससे करोगे तो प्लस 12b, कितना निकल के आना चाहिए 0। -8a प्लस 16 -8b प्लस 12b इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर -8a और यहाँ से क्या बचा +4b इक्वल्स टू माइनस का 16, 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, -2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस का 4, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस b इक्वल्स टू 4। तो ये रिलेशन आ चुका ए और बी के बीच में। तो जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको जो ग्रेडियंट वाला है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्जेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आपको ग्रेडियंट का फॉर्मूला आना चाहिए और ग्रेडियंट की जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हो। जो इसके अंदर कार्टेशियन, स्फेरिकल और वो है सिलेंड्रिकल सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में अगर आपको बेसिक पता है तो अच्छी बात है। मेन आपको उसके अंदर ये पता होना चाहिए कि स्केल फैक्टर जो है वो कितने होते हैं, ठीक है, 1r1 और इस तरीके से, और बाकी उसके अंदर r थीटा फाई। तो वो सारा पूरा सिस्टम अगर आपको इंटरेस्टेड हो कि भाई वो चीज़ भी पढ़नी है तो बता देना, बाकी इससे अपन चलते चलेंगे, बीच बीच में चीज़ें आएगी वैसे ही कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाय बाय।